अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे शुआए तरकीब क्या है, शुआए तरकीब का अफ़ाल किस तरह से अंजाम होता है, शुआए तरकीब के लिए कौन कौन से चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, यानी एक पौधे को ग़िज़ा तैयार करने के लिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग एक पत्ता है, पत्ते में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के साथ उसमें क्या है, स्टोमा पाया जाता है, यानी इस तरह का एक शक्ल नज़र आती है, पत्ते में स्टोमा पाया जाता है। स्टोमा के दौरान क्या होता है, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और पानी का अखराज अमल में आता है। क्या होता है यहाँ पर, स्टोमा के दौरान जब पत्ता खुलता है यानी पानी का अखराज होता है, तो पौधा क्या है, पत्ते से कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, उसके साथ साथ पानी का अखराज भी अमल में आता है। यहाँ पर देखिए शुआए तरकीब का अमल किस तरह से अंजाम होता है। यहाँ देखिए, जब सूरज की शुआएं पत्ते पर पड़ती है, तो जब सूरज की शुआएं पत्ते पर पड़ती है तो यहाँ पर पत्ते में यानी ग़िज़ा तैयार होना शुरू हो जाती है। पत्ते में स्टोमा के साथ साथ बारीक बारीक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्ते में स्टोमा के साथ साथ यानी पत्ते में रेड कलर के क्लोरोफिल यानी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जब सूरज की शुआएं पत्ते पर पड़ती है तो उसमें क्लोरोफिल सूरज की शुआओं को जज्ब करते हुए जज्ब करते ग़िज़ा को तैयार करता है। इसमें क्या है, पता है क्लोरोफिल का काम क्या है, रोशनी को जज्ब करना है। क्लोरोफिल का काम क्या है, यानी रोशनी को जज्ब करना है, रोशनी को जज्ब करना है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दूसरे मिनरल को जज्ब करते हुए पत्ते में ग़िज़ा को तैयार करना है। इसी को शुआए तरकीब कहते हैं, यानी पत्ते में किस तरह से ग़िज़ा तैयार होती है। जैसे ही पत्ते में ग़िज़ा तैयार होना शुरू होती है, होने के बाद इसमें जो स्टोमा में जो पानी पाया जाता है, पानी क्या है, जैसे ही स्टोमा खुलता है पानी के साथ ऑक्सीजन का अखराज भी अमल में आता है। देखिए यहाँ पर इसी को शुआए तरकीब का अमल कहते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है शुआए तरकीब का, आप लोग इसको इस तरह से भी याद रखते थे। पहले का जैसे ही सूरज की रोशनी पत्ते पर पड़ती है, पत्ते पे क्या है, क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल बारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को जज्ब करते हैं, ताकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मिनरल को जज्ब करते हुए सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग़िज़ा को तैयार करते हैं। जैसे ही ग़िज़ा तैयार होती है, इसमें क्या है, ग़िज़ा तैयार होने के बाद ऑक्सीजन और पानी का अखराज अमल में आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं, ऑक्सीजन और पानी का अखराज अमल में आता है। इसे ही शुआए तरकीब कहते हैं। यानी शुआए तरकीब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन और रोशनी ज़रूरी है। ये था शुआए तरकीब का अमल। इसके अलावा आप लोग इसको टेक्स्ट बुक में बखूबी डायग्राम के साथ देख सकते हैं। आप लोग याद रखिए कि स्टोमा जब खुलता है, खुलने की वजह से पानी का अखराज होता है और ऑक्सीजन का अखराज, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब होती है। यहाँ और एक बात देखिए, जैसे ही यहाँ पर सब में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दूसरे मिनरल जो भी मिलकर यहाँ पत्ते में जो ग़िज़ा तैयार होने की वजह से जब पत्ता खुलता है तो यहाँ पर पानी यानी पानी का अखराज कमी हो जाती है यहाँ पर। तो साथ ही क्या है, नीचे से जज्ब शुदा पानी के तामुला दोबारा उस पत्ते यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग एक ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं, अगर नीचे से पानी ऊपर हम सप्लाई, ऊपर जब पानी ख़त्म होता है हम लोग कैसा करते हैं, नीचे से पानी सप्लाई करते। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही दोबारा वो लोग पानी का इंतज़ाम करते हुए पत्ते में पानी आता है, पत्ते से पानी क्या है फिर हवा में उड़ जाता है, जिसे बुखारात भी कहते हैं, यानी पत्तों के ज़रिए पानी बुखारात की शक्ल में इख्तियार करता है। ये था शुआए तरकीब का अमल। इसको आप लोग टेक्स्ट बुक में इसको डायग्राम के साथ देख सकते हैं। देखिए आप लोग पत्ते में निशास्ते की मौजूदगी, इसके लिए एक तजुर्बा दिया गया है, आप लोग इसको अपने अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। सबसे पहले एक पत्ता लीजिए, यानी पत्ता यानी रोशनी से मसाम करते हुए जब आप लोग एक पत्ता लेते हैं, वो पत्ता है ना तरोताज़ा रहना चाहिए, यानी रोशनी की मौजूदगी में होना चाहिए, यानी उसके ऊपर पत्ते के ऊपर रोशनी होना ज़रूरी है, यानी ताज़ा यानी सूरज से मसाम यानी आपस में जुड़े हुआ रहना चाहिए। ऐसे पत्ते को लीजिए, उसके बाद पत्ते को लेकर आप लोग क्या करिए, पानी में जोश दीजिए, यानी पानी में उसको उबालिए। आप लोग उसके डायग्राम को टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं निकल कर। ये है पत्ते में निशास्ती की, हम लोग किस तरह से पता चलता है कि पत्ते में निशास्ता मौजूद है या नहीं। एक पत्ते को लीजिए, पत्ते को लेकर क्या करिए, पानी में जोश दीजिए। पानी में जोश देने के बाद उस पत्ते को क्या करिए, आहिस्ता से निकालिए। निकालने के बाद मिथालाइट
पत्ते को जोश देने के बाद उसके निकालने के बाद उसको मिथालाइट में इम्तिहानी नली में दाखिल कीजिए। दाखिल करने के बाद उस इम्तिहानी नली को एक बड़े से उथल नुमा में रखिए, रखकर नीचे से दो जोश देंगे। जैसे कि आप लोग उसको नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे, गर्म करने की वजह से पत्ते सियाह रंग का हो जाएंगे। इससे पता चलेगा कि पत्तों में से क्लोरोफिल निकल जाता है। जैसे ही उन्हें पत्तों क्लोरोफिल निकल जाता है, निकालने के बाद उसको आहिस्ता से ब्रश की मदद से ये आप फिर उथल नुमा तश्तरी में रखिए। तश्तरी में रखकर उस पर 2 या 3 आयोडीन के खतरे डालिए। खतरे डालने से पता चल जाए कि सियाह रंग में तब्दील हो जाते हैं, यानी पत्ते में क्लोरोफिल मौजूद है। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर एक ऐसा पत्ता लीजिए जो रोशनी के साथ पत्ते मसाम हो। उसके बाद उसको क्या करिए, पत्ते को जोश दीजिए गर्म पानी में। जोश देने के बाद पत्ते को पर क्या मेथालाइड को इम्तिहानी नली में दाखिल करिए। दाखिल करने के एक बड़ी सी खाने या फिर उथल नुमा में रखिए। रखने के बाद उसको जोश देने के बाद जैसे ही उन्हें सियाह रंग वगैरह में तब्दील हो जाता है, तब्दील होने के बाद उसको आहिस्ता से ब्रश वगैरह से निकाल कर उसके ऊपर 2 या 3 आयोडीन के खतरे डालिए। खतरे डालने से उन्हें सियाह रंग में तब्दील हो जाता है, जो पत्ते में निशासी की मौजूदगी को जाहिर करता है। इसके अलावा आप लोग इसको टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम के साथ देख सकते हैं। ये था पत्ते में निशासी की मौजूदगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग 4 मार्क्स के लिए इसको याद करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए है। उसके बाद देखिए जोसेफ प्लास्टन, आप लोग इसका नाम तो सुना होगा, जोसेफ प्लास्टन, जिसने ऑक्सीजन को दरियाफ्त किया, यानी 1974 में, कब 1774 में उसने ऑक्सीजन की दरियाफ्त की। कब क्या उन्हें 1774 में उसने एक तजुर्बा किया कि जब एक इस्तेवान घंटी यानी इस्तेवाना नुमा को लेकर उसके अंदर उसने क्या किया, एक चूहे को रखा। क्या करा उसमें, एक सबसे पहले उसने तो एक पौधे को रखा कि घंटी बंद नुमा इस्तेवा को लेकर उसने सबसे पहले क्या करा, उसमें एक मोमबत्ती को लगाया। यहाँ देखिए उसने क्या करा, जोसेफ प्लास्टन ने ऑक्सीजन को 1974 में दरियाफ्त किया, यानी उसको एक नाम दिया। उसने एक तजुर्बा करा कि यहाँ पर एक बंद घंटी नुमा इस्तेवाने में एक मोमबत्ती को रखा। जैसे उसने मोमबत्ती को के ऊपर इस बंद ढक्कन नुमा इस्तेवाने को डाले, मोमबत्ती फौरी ही बंद हो गई। तो उसके दिमाग में ख्याल है कि उसने क्या करा, इस मोमबत्ती की जगह एक चूहे को रखा। जैसे उन्हें चूहे को रखा, उस डब्बे को ढापा तो चूहा भी तड़पने लगा अंदर से। तो उसके दिमाग में कई ख्यालात जागने लगे। उसके बाद उसने क्या करा, एक पुदीने के दरख्त को लेकर, साइड में एक दरख्त लेकर उसके साथ चूहे और मोमबत्ती को भी रखा। यानी उससे पता चलता है कि पौधे में ऑक्सीजन का अखराज जम होता नहीं। पौधे की वजह से जो बाजू में जो मोमबत्ती रखी गई तो अपने आप जलने लगी, और जलने की वजह से उसके साथ साथ चूहे को ऑक्सीजन भी मिलने लगे। उसने क्या किया, तीसरे जब मरहले में करा तो पुदीने के पौधे के साथ साथ जैसे यानी पौधों से ऑक्सीजन का अखराज होता है, और ऑक्सीजन की वजह से मोमबत्ती जलने लगी। क्या है, मोमबत्ती जलने लगी। उसके अलावा चूहे को भी सांस मिलने लगे। उसने मफरूज़ा खाम किया कि चाहे जानवर हो, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो और बहरहाल दूसरी चीज़ भी, सभी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। उसके अलावा उसने इस तजुर्बे के ज़रिए बताया कि पौधों में अमल तनाव, इंसानों में अमल तनफ़ुस के लिए, फिर जानवरों में ऑक्सीजन का होना बेहद ज़रूरी है। यानी हम लोग पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ये जोसेफ प्लेस्टले ने तजुर्बे को बताया कि ऑक्सीजन सभी के लिए ज़रूरी, चाहे वो जानवर हो या फिर दूसरे कोई दिगर अज्जा हो। ये था जोसेफ प्लास्टन ने। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट में शुआ थेरेपी के बारे में पढ़ा है। उसके साथ साथ पत्ते में निशास्ती की मौजूद है, आप लोग इसको टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से अंदाज में पढ़िए, 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए जोसेफ प्लास्टन ने ऑक्सीजन की दरियाफ्त तो 1974 में किया। उसमें सबसे पहले क्या करा, एक इस्तेवाना लेकर पहले क्या करा, मोमबत्ती को ऊपर डापा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो मोमबत्ती कहाँ से जलेंगे। जैसे उन्हें इस्तेवाने को ढापा, मोमबत्ती बंद होने लगी। उसके बाद उसने क्या करा, वही डब्बे में दोबारा एक चूहे को बंद करा, चूहा भी तड़पने लगा। उसके बाद उसने क्या करा, इन दोनों के साथ में एक पुदीने को दरख्त को रखा। जैसे उसने पुदीने को दरख्त को रखा, यानी पौधे में से ऑक्सीजन का अखराज हो रहा, जिसकी वजह से मोमबत्ती भी जलने लगी और
चूहे को भी सांस मिलने लगे। इससे मफरूज़ यही नतीजा निकलता है कि हर एक के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बगैर कोई भी नहीं रहता। इंसानों के लिए, अमल तनफुस के लिए या फिर कई दीगर चीज़ों के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। आप लोग इसको टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ तो फिर मुझे बोलिए, मैं और एक बार इसको रिमाइंडिंग कर सकते। ये था आज